हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और यूनिवर्स आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। हम आपके ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सितंबर मंथ लियो सिंह राशि। सन, ओके। Six of Pentacles, Queen of Cups, King of Cups, Page of Wands, King of Wands. Ten of Wands, Two of Wands, Ace of Wands, ओके। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। इस महीने हो सकता है आपके घर में कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई फंक्शन, मैरिज या फिर किसी न किसी तरह की खुशी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस महीने जैसे आपकी जिंदगी में बर्डन बढ़ रहा है। मतलब बर्डन नहीं कहूंगी, हाँ आप बर्डन कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लीजिए। जैसे मुझे आप बहुत ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हो। और वैसे भी ना यहाँ पर जैसे मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ तो फोर कार्ड्स तो आपके लिए यहाँ पर कोर्ट कार्ड्स ही हैं, जो कि लोगों के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप इस महीने लोगों से घिरे हुए हो, तो डेफिनेटली इस महीने ये मंथ ना सफलता का है, ये मंथ रीबर्थ का है, ये मंथ विक्ट्री का है, ये मंथ हैप्पीनेस का है। बेसिकली ये मंथ आपके लिए, सितंबर मंथ आपके लिए वो है रियोज की जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे थे, जो सक्सेस आप पाना चाह रहे थे, जो चीज को आप पाना चाह रहे थे ना, वो चीज आपको इस महीने यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो उस चीज को लेकर के आप अपने घर में हो सकता है, मतलब अपनों के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज, गेट टुगेदर हो रहा है, लोग आपके घर में आ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, बातचीत हो रही है, अच्छा माहौल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बट उसके साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, आपका काम यहाँ पर बढ़ रहा है, वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप बेसिकली, आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लोग रहने वाले हैं, हर तरह के लोग, मेल फीमेल बच्चे, मतलब हर तरह के। जिसे कहते हैं ना कि जैसे कोई फंक्शन होता है तो पूरी फैमिली आती है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली सन कार्ड बेसिकली क्या कहता है ना, ये कार्ड आपका पूरे मंथ की वाइब्स, पूरे मंथ की एनर्जी है आपकी। तो दैट मीन्स कि जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि
आप किसी चीज पर अगर कोई मेहनत कर रहे थे, अब अगर मैं बोलूं, लड़की देख रहे थे या लड़का देख रहे थे अपने लिए, मैरिज फिक्स हो सकती है, लिटरली मैरिज हो सकती है, ठीक है, कोई भी मैरिज को लेकर कोई फंक्शन हो सकता है, रोका सेरेमनी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है लिटरली। तो बस उसी चीज की खुशी मनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो सकता है करियर के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया शुरू कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, कोई नया शोरूम आप स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ है जिसकी खुशी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप लोग भी जैसे बहुत ही एक उस एनर्जी में हो, ये जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, लिटरली ये वो एनर्जी है, ये हाइक की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच रहे हो इस महीने कि आप लोगों की भी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मतलब होता है ना कि आपके घर में कोई खुशी है, आप किसी चीज से खुश हो, तो आप मतलब जो मुझे चैनल हो रहा है मैं वही मैसेज यहाँ पर देने वाली हूँ। जैसे कि आप किसी की मदद कर रहे हो, आप किसी को कुछ दे रहे हो, आपको खुशी मिल रही है, तो आप लोगों में भी वो खुशियां बांट रहे हो। मतलब ये लोग वो नहीं है जिनको आप जानते हो, जिनको आप नहीं जानते, जिनको मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, समझ रहे हो, जो लोअर दर्जे के लोग आप कह सकते हैं, वो हो सकते हैं, आई होप आप समझ रहे हैं। तो आप उनकी मदद कर रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत डोनेशंस, चैरिटीज आप करते हुए इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रहे हो मुझे। वो एनर्जीज में आप इस महीने हो, क्योंकि आप बहुत खुश हो, आप बहुत बैलेंस्ड हो, आपने वो चीज अचीव करी है, तो आप भी आगे एक गिवर की एनर्जी भूमिका आप इस महीने निभा रहे हो। और मेंटली अगर बोलूँ ना, तो जैसे कि फिजिकली भी बहुत हैप्पी हो, मेंटली भी आप हैप्पी हो, बट फिर भी जिसे कहते हैं ना कि आपने कुछ अचीव किया है, ओके, आपने कुछ अचीव करा है, बट अब आपको ना उसकी भी टेंशन है कि मैं इसको मेंटेन करके रखूं, या उसके प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होना, या फिर उसके प्रति चिंतित, मतलब कुछ चिंता फिकर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चिंता मतलब ऐसा कोई चिंता नहीं नजर आ रही, जैसे मैंने आपको बोला कोई फंक्शन हो सकता है कि सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना, हर चीज मेंटेन हो जाएगी, हर चीज समय पर हो जाएगी, सारी प्रिपरेशन समय पर हो जाएगी, उस तरह का माइंडसेट आपके अंदर आ रहा है। उस चीज को लेकर के थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना टेंशन होना कि हाँ, ये चीज मुझे मिली है, इसके लिए जो चीजें होनी चाहिए वो हो जाएगा ना, ये चीज प्रिपेयर हो जाएगी इस टाइम पीरियड में, मतलब मेरा काम मैं अच्छे से निभा पाऊंगा, कर पाऊंगा, उसको मेंटेन करके रख पाऊंगा। तो बस वो चीज की थोड़ी सी उलझ या चिंता या थिंकिंग उस चीज की रहने वाली है। अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर रह रही है। और करियर में अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, करियर में आप बहुत ही एक बैलेंस्ड एनर्जीज में, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप प्रमोशन की वेट कर रहे थे ना, तो इस महीने हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है, प्रमोशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड को मैं एक बार और क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है करियर में, ओके। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कहीं चीजें रुकी हुई थी ना, तो इस महीने चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर आपने ना अपने करियर में किसी चीज को, अगर आपने भगवान के भरोसे छोड़ रखा था, मतलब आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी थी, आपने चाहे कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, या फिर बिजनेस को सेटअप करना चाह रहे थे, या फिर प्रमोशन के लिए आप वेट कर रहे थे, आपने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन करी, अच्छे से निभाया अपने वर्क को। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट भी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको वो हाइक नहीं मिल रही थी, इस महीने हाई पॉसिबिलिटीज है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, आपको वो हाइक मिल सकती है। या फिर मैं कहूँगी कि जिस चीज को आपने अपने करियर में छोड़ दिया था ना, या फिर ऐसा छोड़ दिया था कि शायद अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, कि ठीक है अभी जितना इसमें हाथ पैर मारने थे ना मार लिए, जितना एफर्ट्स डालने थे डाल लिए, अभी नहीं हो रहा तो ठीक है, अभी वहां से ना छोड़ दो, उम्मीद को छोड़ दो, बस अपना कर्म करो। तो वहां पर आपको कुछ मिल रहा है, जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर बढ़ रही है, आपको और काम दिया जा रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, और ये हाइक की बात हो रही है, अपर लेवल की बात हो रही है कि और बढ़ रहे हो आप,
ठीक है? तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाओगे भी, ठीक है? वो एनर्जी मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ क्योंकि आप बहुत ही बैलेंस स्टेट में हो, ओके? यस। मुझे कोई गुड न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर डेफिनिटली आपके करियर में मिल रही है। जैसे मैंने आपको बोला है, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है। यस, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है। कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, कोई डील फाइनल हो सकती है, कोई बिग डील फाइनल हो सकती है। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे ना बट आपने हार मान ली थी, वो चीज हो रही है, उस चीज की भी खुशी है, ठीक है? और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी बढ़ रही है, ओके? और अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में तो भैया बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना, एक जोश में आप रहने वाले हो, जैसे जोश में आप कोई नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके रिलेशनशिप में कोई नई नई एक शुरुआत हो रही है। ये मुझे कंसीविंग की भी एनर्जी मिल रही है, प्रेगनेंसी की मुझे एनर्जी मिल रही है। और जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, आपकी फैमिली में आप अपने बच्चे के लिए अगर देख रहे हैं, मतलब आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चे की एंगेजमेंट हो रही है, या फिर उसको किसी अच्छे कॉलेज में या यस किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन मिल रहा है, मतलब किसी चीज की सफलता की वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है? कि उस चीज को लेकर के ना बहुत ज्यादा खुशी है घर के अंदर, ठीक है? आपके बच्चे की हो सकता है या आपकी खुद की हो सकता है, मैरिज फिक्स हो रही हो लियोज, ठीक है? वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके सिबलिंग की हो सकती है, आपके भाई बहन की हो सकती है, कजन की हो सकती है, जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज हो डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पर वो जो मैं वाइब्रेशंस देख रही हूँ ना, वो जो हैप्पीनेस देख रही हूँ, वो जो ऊर्जा देख रही हूँ, वो तो उन्हीं के लिए है ना जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो कुछ एक्साइटमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ एक्साइटेड, कुछ जर्नी स्टार्ट हो रही है, मतलब कुछ स्टार्ट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है आपके रिलेशनशिप्स में जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, कुछ नया शुरू हो रहा है आपके घर में। कोई जिसे कहते हैं कोई न्यू मेंबर ऐड हो रहा है, ठीक है? जो मैंने आपको बताया ही है। आपके ब्रदर की आपके ब्रदर की मैरिज हो सकती है, या फिर आपके सिस्टर की भी मैरिज हो सकती है। वो भी एक ही बात है कि आपके घर में ही कोई मेंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है? तो वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, प्रेगनेंसी वो सब देख रही हूँ मैं यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रहने वाला है आपका, आपके रिश्ते बहुत अच्छे बेसिकली आप रहेंगे यहाँ पर। और कोई मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके लिए रिलेशनशिप के लिए? हम्म यस, लिटरली ना मुझे एकदम से इस कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लगा जैसे कि आप पर भी इस महीने कोई रिलेशन को लेकर के, किसी रिश्ते, स्पेसिफिक किसी रिश्ते को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ सकती है। तो हो सकता है अभी तक आपको बहुत ज्यादा, आप एक लाइटर एनर्जीज में रहते थे, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की आदत नहीं थी, बट अभी मैंने बोला ना कि इस महीने जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो इस महीने जैसे आपको कोई इंपॉर्टेंट काम दिया जा सकता है। आपके रिलेशनशिप में बात कर रही हूँ मैं, रिलेशनशिप वाइज, ठीक है? तो क्योंकि आपको उतना कैपेबल समझा जा रहा है, तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी जा रही है और आप उसको बखूबी यहाँ पर निभाने वाले हो, वो भी मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। उस चीज के लिए भी आप बहुत एक्साइटेड हो। आप अभी इस एनर्जी को खुद से ज्यादा समझ पाओगे इस महीने, ठीक है? क्योंकि मुझे तो जितना समझ में आ रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको, लेकिन आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे इस एनर्जी को, ठीक है? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ना आपकी हेल्थ की। हेल्थ में यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हेल्थ को लेकर के आपको ज्यादा कंसर्न दिखाने की जरूरत है। हेल्थ में क्या आ रहा है कि आप ऑलरेडी इतने ज्यादा बिजी हो इस महीने कि आप प्रॉपर वे में अपना ध्यान नहीं दे रहे हो,
ठीक है? आप किसी एक काम में, किसी एक रिलेशनशिप में या फिर किसी एक चीज़ पर इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, इतने ज़्यादा बिज़ी हो कि वहाँ आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो और आप पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो। आप ज़रा-सा भी अपनी हेल्थ को लेकर के कंसर्न नहीं दिखा रहे हो। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत आती भी है ना, तो भी आप उसको इग्नोर यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग अगर किसी इश्यू को इग्नोर कर दोगे ना, तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और वो आगे जाकर के आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देगी। तो बेसिकली ये उस प्रॉब्लम की ना, वो इस दिक्कत की एक शुरुआत हो जाएगी यहाँ से। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं करनी है। इस टाइम पीरियड में प्रॉपर वे में आपको अपना ध्यान देना है, खासकर आपको अपनी बैक का ध्यान देना है। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करने वाली हूँ, अदरवाइज ना आप लोग कंसर्न दिखाओगे सिर्फ उसी जगह पर कि अच्छा मुझे ये देखना है, ऐसा नहीं करना। पता चल रहा है कहीं और आपको इश्यू हो रहा है। यहाँ आपको खुद को देखना है, जहां आपको लगे कि आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। जहां आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं रेडी हूं तो मुझे काम करना है, वहां कीजिए। लेकिन जैसे लगे कि थोड़ा मुझे रेस्ट लेने की अब जरूरत है, यहाँ मैं अपने शरीर पर ज्यादा बर्डन नहीं डाल सकता या नहीं डाल सकती, वहां आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की जरूरत है। अपना ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि अगेन मुझे ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाइब्स आ रही है कि भाई मैं तो आराम नहीं कर सकता, मैं तो आराम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। और मुझे अपने, जिसे कहते हैं ना, आप एक वो इंसान हो कि भाई मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाना है। तो उस चीज के लिए मुझे मेरी हेल्थ को, मुझे मेरे आराम को, मुझे मेरे शरीर की नीड्स को इग्नोर करना पड़े तो मैं करूंगा या करूंगी। वो काम आपको नहीं करना है, वो आगे जाकर के आपको बहुत दिक्कत दे देगा। ऊर्जा का आपके लिए अच्छी है, लेकिन इतनी हाई एनर्जी आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। कहते हैं ना, कोई भी चीज एक्सट्रीम हो जाए तो वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ना आपके लिए फायर एनर्जी एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल पर नजर आ रही है। अगर आप देखोगे भी तो वॉन्ट्स के कार्ड देख रहे हैं, 5 तो वॉन्ट्स के कार्ड आ गए यहाँ पर। तो बैलेंस लाना आपके लिए बड़ा जरूरी है अपनी लाइफ में, ठीक है? एनर्जीज का बैलेंस करना, एलिमेंट्स का बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर रेस्ट करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। इस चीज का आप खास करके ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ब्लॉकेज में ये कार्ड आया है। आई मीन ब्लॉकेज नहीं कहूंगी, ब्लॉकेज नहीं निकालना मैंने, चैलेंज। चैलेंज क्या रहेगा? ओवरबर्डन होना, अपने आप को नंबर 1 दिखाना कि अच्छा ठीक है, मुझे ये काम मिला है ना, तो मैं इसमें नंबर 1 बनकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ठीक है? मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करूंगा या करूंगी। डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना बुरी बात नहीं होती है, बट अपनी नीड्स को इग्नोर करना, अपने शरीर के जरूरत को इग्नोर करना, रेस्ट नहीं लेना, जरूरत से ज्यादा काम अपने हाथ में ले लेना, ठीक है? कि हाँ ठीक है, मुझे अगर रिस्पॉन्सिबल समझा जा रहा है तो मैं तो लूंगा, या तो मैं लूंगी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उतनी हाथ में लीजिए जितनी करी जाए आपसे, जितनी आप निभा पाओ, जिससे आपको भी कोई हार्म नहीं हो। अदरवाइज कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इतना काम अपने ऊपर ले रहे हो, इतना बर्डन आप अपने ऊपर इस महीने ले रहे हो कि लेने के बाद आप पछता रहे हो कि क्या हो गया, क्यों ही ले लिया, मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही उस काम को पूरे तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको क्वीन ऑफ कप से ही मैसेज, यस मैंने दिया था ना आपको, कि आप उसको मेंटेन करने के रखने में या फिर उस चीज को लेकर के चिंता फिक्र में जा रहे हो कि अब ले तो लिया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको मेंटेन करके कैसे रखूं, अब इस काम को करूं कैसे, उस चीज की चिंता फिक्र आपको लगी रहेगी, जो आपके लाइफ में जो हैप्पीनेस आ रही है ना, उसको फीका कर देगी। समझ रहे हो आप? तो इस चीज को आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है इस महीने, ठीक है? उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उतना कर्म लें इस महीने जितना आप कर पाए, ओवरबर्डन नहीं होना है। और आपको इस महीने जो सपोर्ट कर रहा है वो यही है, जो भी आपकी नई एक शुरुआत हो रही है ना, वो आपको सपोर्ट कर रही है। जो आप करना चाह रहे हो वो आपको सपोर्ट कर रहा है इस महीने, ठीक है? जो भी आइडियाज हैं आपके, जो भी एक नई जर्नी है आपकी, वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। क्या मतलब इस चीज का? अब शुरुआत तो बहुत लोग करते हैं, नया कुछ तो बहुत लोग ट्राई करते हैं, पर होता है ना कि वो चीज जरूरी थोड़ी सपोर्ट करे। नई जॉब है, जरूरी थोड़ी सपोर्ट करे। नया बिजनेस है, जरूरी थोड़ी सपोर्ट करे। नया रिश्ता है, जरूरी थोड़ी सपोर्ट करे। बट यहाँ पर आप जो भी शुरू कर रहे हो ना, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है?
वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपके अच्छे के लिए ही है। ये चीज बहुत ही प्यारी आपके लिए यहाँ पर आई है। और एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस का कार्ड लेकर आ रहा है, ये मुझे यही बता रहा है कि आपके लिए एक नई शुरुआत यहाँ पर आ रही है। डेफिनेटली आप उसे निभाएं, आप उसे पूरा करें, बट यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, बट वहां पर आपको अपनी फिजिकल नीड्स को भी इग्नोर नहीं करना है, अपने मेंटल पीस को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। मेहनत कीजिए, मेहनत का समय है, बट ओवर बर्डनड मत हो जाइए। अगेन यहाँ पर 10 वॉन्ड्स है और यहाँ पर एक वॉन्ड है। भले ही एक चीज लो, अगर आपने उसको अपना 100% दे दिया ना, तो वो भी इनफ है आपके लिए। बट आप एक के साथ 10 लेकर के और चल रहे हो, नो वॉन्ड्स आपने और ले ली, लेकिन आपसे एक भी सही तरीके से नहीं हो पा रही हो, टेंशन में आपने अपनी एनर्जी को खराब कर लिया, आप अपने अच्छे खासे समय को आप खराब कर रहे हो, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इस चीज का आपको इस महीने ध्यान देना है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज या गाइडेंस आपको दे रहे हैं सितंबर मंथ के लिए। लियोस, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, और क्या गाइडेंस है या मैसेज है आपके लिए सितंबर मंथ के लिए। लियो, सिंह राशि प्लीज कीजिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। ओके, लियो सिंह राशि सितंबर। नैरो पाथवे, ओके, ट्रेड थॉटफुली, एग्जैक्टली। अनकवरिंग ट्रेजर बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले तो आपको ये बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं इस महीने कि आप इस महीने ना अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी पावर में हो। पहला ही कार्ड सन का आया है जो आप ही को डिपिक्ट करता है, आप ही की एनर्जी है, आपकी ही ट्रू पावर है। आप अपनी ही पावर में इस महीने टैप इन कर रहे हो। वो इस कार्ड, ये कार्ड इसको कंप्लीटली सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली अपनी पावर में बने रहना है। बट अगेन ये नैरो पाथवे जो है मुझे यही बता रहा है कि आप, क्योंकि आप अपनी पावर में हो और आप उसको रियलाइज भी कर रहे हो, आप उसमें टैप इन भी कर रहे हो, बट यहाँ पर आपको इस बात को समझना है कि आप जिस पाथ पर चल रहे हो, मतलब ये जो पाथ आपके लिए आया है, ओपन हुआ है, या फिर जिस पर आप चलोगे, वो आपको पार भी करना है। एग्जैक्टली वैसे ही कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल रही हैं, आप क्या कितना ले रहे हो, क्या कितना और कितना पूरा आप कर पाओगे। होता है ना, एक जोश जोश में आकर के तो मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, मैं सब कर लूंगा या सब कर लूंगी। बट जब आप उस पाथ पर चलोगे, जब आप उस कार्य को करोगे, पता चला आप पूरी चीजें नहीं भी कर पाए, ठीक है। वहीं आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, या उसी चीज को सोच सोच करके कि कैसे कंप्लीट होगा, आप एक भी चीज को अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो वहां जाकर के आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। पावर में आना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत बात है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अपने लिए किसी भी तरह की इस महीने प्रॉब्लम क्रिएट आपको नहीं कर लेनी है, ठीक है। इस महीने जो भी कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए इस महीने, ये जो कार्ड कंफर्म कर रहा है आपके लिए खजाना, जैसे आपके आपके लिए ना खजाना खुल रहा है, ठीक है। ये जो मैं इस महीने आप जो भी कर्म कर रहे हो, ऑलरेडी जो कर भी रहे थे, और अभी भी जो आप जिस चीज को कंटिन्यू करोगे ना, अभी जैसे वो चीजें खत्म नहीं हुई हैं, समझ रहे हो आप, तो वहां से भी आपको, क्योंकि सन का कार्ड लिटरली ये बताता है आप यहाँ पर ना केयरलेस नहीं हो सकते। आप इंजॉय करो इस समय को, बट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग नहीं सकते, आप अपने कर्म से भाग नहीं सकते, आप इस चीज को लूज नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर ना ये कार्ड मुझे एग्जैक्टली वही मैसेज दे रहा है कि अभी भी जो आप इस महीने भी जो आप कर रहे हो ना, जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो, उसके बाद भी आपको जैसे कुछ मिलने वाला है, कोई गिफ्ट आपके लिए यहाँ पर आएगा, कोई एप्रिसिएशन आपको यहाँ पर मिलेगी, कुछ तो यहाँ पर बड़ा है जो आपको मिलेगा,
ठीक है, अभी भी पूरी तरीके से चीजें खुली नहीं है, दैट मीन्स कि अभी तो कहते हैं ना पिक्चर तो अभी बाकी है, ठीक है। तो ये वही एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और आपको यूनिवर्स यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। लियोस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके, अटैचमेंट्स, हार्ट ब्रोकन हार्ट, ओके। ये तीनों ही बड़े ही नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। देखो यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आप लोगों ने ना इस एनर्जी से डील किया है, एंजाइटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज की कंफर्मेशन कौन सा कार्ड हमें दे रहा है बताइए। हैंग्ड मैन। मैंने आपको क्या बोला कि किसी चीज पे जैसे आपने अपना बहुत हार्डवर्क किया, आपने अपनी बहुत मेहनत करी, आपने अपने एफर्ट्स डाले, बट आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपको आपकी कोशिशें जिसे कह रहे हैं नाकाम जा रही थी, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आपने अंत में वो चीज हार मान ली। तो अब वो जैसे ही आप, ये अटैचमेंट कार्ड जो है ना रिवर्स में आया था, तो जैसे ही आप उस एनर्जी से डिटैच हुए, जैसे ही आपने उसके आउटकम को सरेंडर किया, क्योंकि जब तक आप अटैच थे तब तक आप ये प्रॉब्लम्स देख रहे थे, फाइनेंशियली आपको इश्यूज आ रहे हो सकते हैं, आपका दिल दुखा, यहाँ पर चीजें आपके तरीके से नहीं चली, जब तक आप यहाँ पर एक अटैचमेंट की एनर्जीज में बने हुए थे। बट जैसे ही आप यहाँ पर डिटैच हुए, वैसे ही आपके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है इस महीने, वो एप्रिसिएशन आ रहा है। बट बिलीव मी, ये जो एप्रिसिएशन आ रहा है ना, ये थोड़ी सी एंजाइटी भी ला रहा है, बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस एनर्जी। इम्बैलेंस एनर्जी क्या, वही आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपने आप को ज्यादा और अच्छा दिखाने का वो जज्बा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अब मेरे हाथ में ये चीज है, अब मैं करके दिखाऊंगा या अब मैं करके दिखाऊंगी वाली एनर्जीज। बट अगेन यहाँ पर एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि बैलेंस को नहीं भूलना है, आपको अपने आप को एक लिमिट में रह करके ही चीजें करनी है इस महीने, कि हाँ मैं इतना ही ले सकता हूँ या इतनी ही ले सकती हूँ। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड कीजिए। एप्रिसिएशन का कार्ड ये आपको कंफर्म करता है कि वो एप्रिसिएशन, वो ग्रोथ आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली इस महीने आ रही है, जिस चीज के लिए आप वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए थे, ठीक है, जहां आपने बहुत वेट किया, और जैसे ही देखो ये लाइव है आपके लिए एक एग्जाम्पल, कि जैसे ही आप डिटैचमेंट लेकर के आए, वो चीज आपके लिए आ रही है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर वो मैसेज आया है, जो लियोज अभी भी किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो, डिटैच हो जाओ, तभी वो चीज आपको मिलेगी, तभी वो एप्रिसिएशन आपको मिलेगी, तभी वो सक्सेस आपको मिलेगी। तो आउटकम से डिटैच होना और सिर्फ अपने कर्म करते रहना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बड़ा ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यस माय डियर लियोज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को, एंजल्स को, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।